हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 12 चैप्टर है हमारा 8 समाकलनों के अनुप्रयोग, इसमें अध्याय 8 पर विविध प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, वही वन शॉट में। इससे पहले हम जो है 8.1 तक ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। देखिए, चैप्टर 8 की विविध प्रश्नावली, किसी भी चैप्टर की विविध प्रश्नावली हो, उस चैप्टर की सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पूरे चैप्टर का निचोड़ जो है उसकी विविध प्रश्नावली में दिया होता है। जबकि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि विविध प्रश्नावली को सॉल्व करते नहीं हैं, तो ये सबसे बड़ी भूल करते हैं जो विविध प्रश्नावली को नहीं देखते। ठीक है, ये इस प्रश्नावली से कोई ना एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के हम प्रश्नावली को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन 1 कह रहा है, दिए हुए वक्रों एवं रेखाओं से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो हमने जो है 8.1 में ऑलरेडी बता चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए बिना देरी के हम क्वेश्चन 1 को शुरू करते हैं। देखिए, पहले का है पहला पार्ट। देखिए, इसमें क्या दिया हमको, एक रेखा समीकरण दिया है, वक्र दिया है, यानी y बराबर दिया हमको x²। ये देखिए का परवलय का, और इसमें दिया हमको x बराबर 1, x बराबर 2 एवं x अक्ष से हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका देखिए पहले चित्र बनाते हैं हम। ये दिया देखिए बराबर x², तो ये परवलय है, तो इसका चित्र कैसे बना है। देखिए, इसका चित्र इस टाइप से ना, क्योंकि x² बराबर y है। ठीक, तो हमें ज्ञात करना है x बराबर 1 से, यानी x बराबर 1 यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, x बराबर 1 से x बराबर 2 हमने मान लिया इतना, यानी ये क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, x बराबर 1 से x बराबर 2। ठीक, तो देखिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ लिखूंगा हम डायरेक्ट यहाँ पर क्षेत्रफल। कितने का, ये वाला ही, ये हमको ज्ञात करना है, ये वाला क्षेत्रफल। ठीक है, एक जब देखिए लिमिट x में होती है तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, इंटीग्रेशन लिमिट x1 से x2 होती है, यानी x बराबर a से x बराबर b होती है, तो लिमिट हो जाएगी 1 से हमारी 2। ठीक, और हमको ज्ञात करना है x में लिमिट है, तो क्या होता है क्षेत्रफल सूत्र y dx। देखिए, इंटीग्रेशन 1 से 2 लिमिट है, y का मान कितना x² है, यानी x² dx। अब देखिए x² का समाकलन कितना होता है, ये होता है x की घात 3/3, और लिमिट कितनी है 1 से 2, 1 से है लिमिट हमारी 2। हम यहाँ पर लिमिट रख देंगे। देखिए 1/3 तो हमने कॉमन कर लिया पहले। ठीक है, तो 1 2 की घात q माइनस का 1 की घात q। ठीक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/3 कॉमन है, 2 की घात 3 का मान कितना होता है 8 होता है, 1 की घात 3 का मान 1 ही होता है। ठीक, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 में से 1 जाएगा 7, यानी 7/3 क्या आएगा वर्ग इकाई। ये हमारा इसका फाइनल हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। देखिए, इसी का दूसरा पार्ट दिया हमको, इसमें क्या दिया है, y बराबर x की घात 4 और x बराबर 1 से कहाँ तक है, x बराबर 5 एवं x अक्ष, इसमें भी क्या है x अक्ष। तो ये भी जो है सेम इसी का भाई है, जो हमने करा है पार्ट 1 में। इसका भी ग्राफ जो है देखिए इस टाइप से बनेगा, ये x बराबर 1 से कहाँ था, x बराबर 1 ये ले लिया हमने, x बराबर 1 से x बराबर 5 ले लिया हमने ये। तो हमको इस आकृति का हमको जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान प्रश्नावली है। लिमिट x में दी है, तो इंटीग्रेशन x बराबर 1 से कहाँ हो जाएगी लिमिट 5, और क्या हो जाएगा y dx। अगर देखिए x अक्ष में लिमिट दी हुई है, एक लिमिट दी है x के रूप में, यहाँ x बराबर a से x बराबर b के रूप में, तो y dx आ, और यहाँ y के रूप में दी होती लिमिट, तो क्या आता है x dy आता। ठीक, इंटीग्रेशन लिमिट 1 से कितना 5 है, y का मान कितना x की घात 4 है, x की घात 4 और dx, x की घात 4 का समाकलन कीजिए, कितने का x की घात 5/3,
5 और लिमिट कितनी है 1 से है 5। ठीक, ये 1/5 तो हमने कर दिया पहले कॉमन, 1/5 कॉमन कर दिया। चलिए कॉमन कर दीजिए, तो 5 की घात 5, 5 की घात 5 माइनस का 1 की घात कितना 5। तो देखिए इसे कॉमन ना कर करके बल्कि ऐसे रहने देंगे ना तो बल्कि कैलकुलेशन आसान पड़ेगी। ठीक है, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कॉमन नहीं करते हैं क्योंकि ऐसे कैलकुलेशन और टफ हो जाएगी बल्कि। तब देखिए ये कितनी बार कटा, 4 बार कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास यहाँ 5 की घात कितना 4 माइनस का, क्योंकि एक घात कट जाएगी और 1 की घात 5 का मान कितना होता है 1/5। ठीक, अब 5 की घात 4 का मान कितना होता है देखिए 5 पंजे 25, पंजे 625, 6 से 25 पंजे कितने होते हैं 3125, ये हो जाए 3125 माइनस का 1/5। ठीक है, अब इसके इससे गुणा करते हैं, हल करते हैं इसे, तो 5 पंजे 25 और 5 तो इसका आ जाएगा एलसीएम हमारे पास। ठीक, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 10 2 12, हासिल लगा 1, 5 में 5 और 1 6 और 5 दिया 15 माइनस का 1, 1 घटा दो इसमें से तो कितना बचेगा 15,624/5। बस यहीं पर रहने देंगे, वर्ग इकाई, आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं एक बार। हमको दिया है y बराबर मोड के अंदर x+3 का ग्राफ खींचिए एवं इतने का जो है मान ज्ञात कीजिए। y बराबर कितना है, मोड के अंदर है x+3। ठीक, एवं का ग्राफ खींचना है और हमें इसका मान ज्ञात करना है -6 से 0 x+3 का मोड और dx। ठीक, इसका पहले देखिए ग्राफ कैसे खींचेगा। ये देखिए x और 3 है, यानी कि हम मान लेते हैं यहाँ तो x और 1 ले लिया हमने, -1 आएगा, -2 -3 -4 -5 और ले हमने -6। तो ग्राफ देखिए इसका इस टाइप से, ये इतना ही ग्राफ हमने इधर को काट देंगे। ठीक है, ये जो है दूरी सेम होनी चाहिए, बस ये हो गया हमारा इसका ग्राफ। ठीक, अब देखिए इसका हमें समाकलन कैसे करना है, इसका समाकलन मान कैसे ज्ञात करना है। चूंकि हम जानते हैं यदि x+3 का मान बड़ा है 0 से तब x का मान क्या होगा, बड़ा होगा कितने से -3 से। ठीक, तब यहाँ पर जो है x+3 का मोड का मान कितना होगा, बराबर होगा x+3 के। यदि x+3 का मान छोटा है 0 से तब x का मान कितना होगा, छोटा होगा कितने से -3 से। ठीक, और इस स्थिति में जो है x+3 का मान जो है मोड का मान कितना होगा -x+3। ठीक, तो इसको देख लिया हम कैसे कर लेंगे, इससे कर लेंगे इंटीग्रेशन -6 से लिमिट कितना आ रहा है देखिए -3 है तो -3। ठीक, और इसमें -3 से छोटा, -3 से छोटा -6। ठीक है, तो इसमें मान हम कौन से लेंगे, माइनस वाला, ये माइनस का x+3 और dx प्लस का इंटीग्रेशन आपको -3 से प्लस का 6, आपको कितने लेंगे क्योंकि -3 से बड़ा है, अपर लिमिट कितनी -3 से बड़ी है, तो कितना आएगा मोड x+3 का मान x+3 का dx। अब हमें इसका देखो समाकलन करना है, समाकलन करेंगे तो कितना आएगा, यानी x का कितना हो जाएगा, माइनस का पहले लिख दिया, x का हो जाएगा x² प्लस 3 का कितना हो जाएगा 3x और लिमिट कितनी है -6 से -3 प्लस x का कितना हो जाएगा x² प्लस 3 का हो जाएगा 3x और लिमिट है -3 से 6। हल करते हैं, देखिए माइनस को तो ऐसे रहने दिया हमने, -3 का बार कितना हुआ प्लस का 9, ये 9/2 और -3 3 कितना हुआ माइनस का 6, 3 3 9 हो जाएगा माइनस का। ठीक, इतना और -6 का बार कितना होगा 36, 36 बटे कितना हो जाएगा 36 बटे वही 36/2। ठीक, और माइनस का
और 6 × 18 माइनस का 18, ठीक है 18 हो गया। अब इसमें लगा दो ब्रैकेट बंद, प्लस का चिन्ह, 6 संग 36/2 ये, प्लस का 6 × 18 चिन्ह माइनस कर लो, और 3 × 9/2 माइनस का 3 × 9, ठीक 3 × 9। अब देखिए सर ये कितने जा 2 बार से कितने बार जाएगा 18 बार, तो 18 - 18 ये तो हो गया 0। अब देखिए ब्रैकेट 9/2, 9 दूनी 18, 18 में से 9 गया कितना बचा 9 दूनी 18, 18 में से 9 गया कितना बचा -9, माइनस ये तो यार प्लस का 9/2 है हमारे पास, ये हो गया 0, प्लस 36/2 ये कितना हो गया 18, 18 और 18 कितना हो गया 36, प्लस का 36। और देखिए 9/2 में से हम 9 घटाएंगे, 9 दूनी 18, 18 में से 9 में से 18 जाएगा कितना बचा माइनस का 9/2, माइनस ये प्लस को जाएगा 9/2, 9/2 ये है 9 ये है 9/2 है तो कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 प्लस का 36, यानी कितना हो जाएगा 9 36 कितना हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा वर्ग इकाई। ये हमारा इसका जो फाइनल हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यानी x बराबर है 0 एवं x बराबर 2π, ठीक ये हमको लिमिट दी है। से वक्र कितना दिया है, वक्र हमको दिया है y बराबर कितना दिया हमको sin x, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका देखिए ग्राफ काटते हैं हम, y बराबर sin x का देखिए ग्राफ कैसे होता है, ये होता है y बराबर sin x का ग्राफ, यहाँ कितना होता है 0 और यहाँ कितना होता है π/2 और यहाँ कितना होता है यहाँ होता है पाई और यहाँ कितना होता है ये होता है 3π/2 और ये होता है 2π। ओ इसे मान लिया हमने बिंदु A, यह मान लिया बिंदु B, ये बिंदु C, ये बिंदु D, ठीक। तो देखिए वक्र का क्षेत्रफल, यहाँ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा क्षेत्रफल हो रहा है, यानी OABO का क्षेत्रफल प्लस OCD यानी BCDB का क्षेत्रफल। तब देखिए इसका कितना आया है 0 से कितनी है, इसकी लिमिट कितनी आई OAB 0 से π/2, 0 से π/2 में पाई है, इंटीग्रेशन 0 से पाई लिमिट और क्या रहा y dx प्लस का ये कितना जा इंटीग्रेशन पाई से कहाँ तक पाई 2π, पाई से 2π और बाई dx। पर ये देखिए x की ऋणात्मक दिशा में, तो इस पर हम कहला देंगे मोड, क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता। इंटीग्रेशन 0 से पाई, बाई की वैल्यू रखो sin x dx प्लस इंटीग्रेशन पाई से कहाँ तक है 2π और sin x और dx, और इस पर लगा देंगे मोड। sin x का समाकलन कितना होता है माइनस का cos x होता है, माइनस का cos x, लिमिट कितनी है 0 से पाई प्लस sin x का समाकलन माइनस का cos x, लिमिट है 0 से पाई से 2π और इसका है क्या मोड। अब हम लिमिट रखते हैं इसमें, यानी माइनस का cos पाई और माइनस माइनस क्या प्लस cos 0 प्लस का देखिए ये हो जाएगा माइनस का cos 2π और माइनस प्लस का cos पाई और इसका है बाद में क्या है मोड है, ठीक। अब देखिए cos पाई का मान कितना था -1, तो माइनस माइनस क्या है प्लस, ये +1 और cos 0 का मान +1 प्लस और cos 360 यानी 360 का मान कितना होता है, cos 360 का मान कितना होता है, cos 360 का मान होता है देखिए cos, ये पहले में आया cos 180 प्लस 180 यानी कि आएगा cos 180 में -1 कितना आएगा 1 आएगा, cos 360 का मान कितना आएगा 1 आएगा और माइनस ये है तो यहाँ माइनस का 1, ठीक। प्लस cos पाई का मान कितना होता है -1 और इस पर लगा हुआ मोड, ठीक।
तो एक और कितना आएगा 2 प्लस 2 का माइनस 2 का मोड, ठीक, यहीं 2 प्लस 2, ये कितना आया हमारे पास 4, यहीं 4 वर्ग इकाई, क्योंकि मोड है ये माइनस को प्लस करता है, वर्ग इकाई। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के क्या है, देखिए हमको दिया है वक्र दिया है y बराबर दिया है हमको x की क्यू एवं कोटि दिए हैं, कोटियां, कोटि कितनी दी है, x बराबर -2 से x बराबर कहाँ तक है 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखिए x की क्यू का जो है यहाँ ग्राफ कैसे होता है, ये आपको ग्राफ ध्यान रखना है। x बाई बराबर एक्स क्यू का हम ग्राफ काटेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है, ठीक है। x बराबर -2 से, x बराबर -2 कहाँ जाएगा, ये हमने मान लिया, ठीक है। यहाँ कितना है, x बराबर -2, ठीक है नहीं, तो इतना क्षेत्र बन जाएगा, ठीक। और x बराबर 1 कहाँ मान लिया हमने, ये नहीं 1 आएगा यहाँ पर, ये नहीं आएगा, ये वाला, ठीक, x बराबर 1, ठीक। तो इसका हमको यह क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब देखिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ क्षेत्रफल, यहाँ देखिए -1 से 0, यहाँ तो मूल बिंदु है तो 0,0 होता है, ठीक है ना। यहाँ क्षेत्रफल हो जाएगा इंटीग्रेशन -2 से कहाँ तक, -2 से, पहला हम लेंगे चित्र के अनुसार -2 से कहाँ 0 तक, 0 y dx, फिर लेंगे कहाँ से 0 से 1 तक, इंटीग्रेशन 0 से 1 तक और y dx। देखिए ग्राफ बनाना इसलिए ज़रूरी है, अगर ग्राफ नहीं बनाते तो आप -2 से -1 तक कर देते, ठीक है ना। जबकि ऐसा नहीं करना, ग्राफ बनाना इसके अनुसार लेना। ये वाला क्षेत्रफल जो हमेशा क्या ऐसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऋणात्मक दिशा में एक अक्ष की दूसरी दिशा में ये निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। इसका आएगा मोड। तब देखिए हम y का मान रखते हैं यहाँ पर, यहीं इंटीग्रेशन -2 से 0, y का मान कितना है, x की क्यू dx मोड प्लस का इंटीग्रेशन 0 से 1 x की क्यू dx। अब x क्यू का समाकलन कितना होता है, x यहाँ 4/4, लिमिट कितनी है -2 से 0, प्लस मोड है इसका, प्लस का x की समाकलन कितना हुआ, x यहाँ 4/4, लिमिट है 0 से 1, लिमिट रखते हैं 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0, माइनस का -2 रखेंगे तो -2 की हाथ 4 का मान कितना होता है, वही -2 की हाथ 4 का मान होता है 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16/2, ठीक। 16 माइनस किया जाए प्लस कर देगा, मोड है, ठीक। प्लस का 1 की रखेंगे तो 1/4, -0 रखेंगे तो 0, ठीक। अब देखिए 16/4 कितने के बार जाएगा, ये 8 बार, और मोड लगवा तो क्या प्लस का 8 हो जाएगा, ये 8 प्लस का 1/4, तो 8 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 8 प्लस का 1/4, 4 चौक 32, 32 और 33, ये 33/4 क्या आएगा, वर्ग इकाई, ठीक। ये है हमारा इसका फाइनल आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। और इसका आंसर कौन सा, 33/, देखिए इसमें मिस्टेक हो गई है कहीं ना कहीं हमसे, कहीं हमने इसमें मिस्टेक करी है, आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा, ठीक है। देखते हैं मिस्टेक हमने कहाँ करी है। एक्स क्यू है तो एक्स की 4/4 और 0 से 1 हो गई, ठीक है। 0 रखेंगे हम तो 0/4 0 हो जाएगा, और -2 रखेंगे माइनस का, तो देखिए 2 के हाथ 4 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आएगा, 16 ये 2 नहीं है 4 है, ये मिस्टेक हुई होगी, 16/4 है, तो 4 से 4 कितनी बार जाएगा, 4 से 4 बार जाएगा, ठीक। 4 चौक 16, ठीक। और देखिए 4 चौक कितना हो गया, 16, 16 और 1। अब देखिए इसमें एक बात और ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देनी है, यहाँ पर मोड नहीं आएगा। अब आप कहेंगे मोड क्यों नहीं आया, देखिए अगर इस अक्ष के नीचे की दिशा में होता तब नीचे मोड़ लेते, जबकि इस अक्ष में है तो मोड़ यहाँ पर नहीं लेंगे, ठीक है नहीं।
तो ये इसमें मिस्टेक पड़ेगी, बल्कि मिस्टेक भी नहीं है, इसमें किताब में आंसर आपको गलत दिया हुआ है, ठीक है नहीं, मिस्टेक नहीं, मोड जरूर आया इसमें, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया 4, ये 4 + 1 बटे 4, इसे तो कट कर दीजिए, ठीक है। 4 चौक 16 और 1 17/2, मोड इसमें सही आएगा 17/4, जबकि इसमें जो है आंसर जो है -15/4 भी है, 15/4, तो 17/4 इसका वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में क्या दिया हमको, दिया y = x और mod x, और जहाँ कोटियाँ दी हैं x = -1 तथा x = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये देखिए इसका मतलब क्या है, यानी mod x का मान यदि छोटा है 0 से तब ये mod x नहीं, x का मान छोटा है 0 से तब mod x बराबर कितना होता है -x। यदि x का मान बड़ा है 0 से तब जो है, तब mod x का मान जो होता है प्लस का x होता है, ठीक। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये y बराबर, ये x का मान छोटा है 0 से, तब y बराबर कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, ये माइनस का x², और x का मान बड़ा है 0 से तब y बराबर कितना हो जाएगा, x², ठीक। अब इसका देखिए x² का ग्राफ काटते हैं। x² का ग्राफ जो है कुछ इस टाइप से होता है, कुछ इस टाइप से, लिमिट कहाँ से, -1 से 1। अब -1 ले लिया हमने यहाँ पर और +1 ले लिया यहाँ पर, ठीक है। ये क्षेत्रफल का क्षेत्रफल हमको याद करना है, ये वाला। तो इसका देखिए अभी क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल हो जाएगा यह इंटीग्रेशन -1 से 1 और y/dx, दूसरा हो जाएगा -1 से 1 नहीं 0, -1 से कहाँ 0, और दूसरा इंटीग्रेशन 0 से 1 और y/dx, ठीक। और इसके अलावा विपरीत दिशा में तो मोड, ठीक। इंटीग्रेशन -1 से 0, y की वैल्यू कितनी है, ये 0 से छोटी है वैल्यू, तो कितना है माइनस का x² dx का मोड प्लस का इंटीग्रेशन 0 से 1 x² dx। अब देखिए हम इसका समाकलन करते हैं, -x का कितना जाएगा, -3 का घात कितनी आई, -1 से 0 का मोड प्लस x³ का कितने 0 से 1 लिमिट। अब देखिए हम ये इसमें लिमिट पुट करते हैं, 0 पुट करेंगे तो कितना आया 0 ही आया। अब देखिए माइनस आता है तो माइनस माइनस क्या है प्लस, अब -1 की क्यू का मान कितना होगा, -1 की क्यू का मान -1 की क्यू/3, ठीक। इसका क्या है मोड है, प्लस का 1 की क्यू 1/3 -0, ठीक। तो -1 की क्यू कितना होगा, ये माइनस का 1/3 का मोड प्लस का 1/3 ये वाला, तो 1/3 का मोड कितना होगा 1/3 बनेगा प्लस का 1/3, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2/3 वर्ग इकाई। और ये कौन सा ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो देखिए आज हमने क्लास 12 की चैप्टर 8 पर अध्याय 8 पर विविध प्रश्नावली को 1 शॉट में सॉल्व किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को ऑन अवश्य कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।